is Excellence, a great learning platform committed to excellence in education. Be ready. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Start. वेलकम टू द वेब डेवलपमेंट ट्यूटोरियल। आज हम लोग वेब डेवलपमेंट के बारे में सीखने वाले हैं। एक वेब डेवलपमेंट क्या होता है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं वेब डेवलपमेंट हमें सीखना क्यों चाहिए और वेब डेवलपमेंट की ज़रूरत क्या है। तो आज के टाइम में आप जो भी ब्राउज़र पे कंटेंट एक्सेस करते हैं, एक सबसे पहले तो ये बात समझना बहुत ज़रूरी बन जाता है जब आप वेब डेवलपमेंट सीख रहे हो कि एक वेबसाइट क्या होता है। ये हम आने वाले ट्यूटोरियल्स में इसी में हम लोग देखने वाले हैं। आज के ट्यूटोरियल में ये भी देखेंगे कि एक वेबसाइट होता क्या है, वेबसाइट के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। वेब डेवलपमेंट आज के टाइम में एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो सकता है। मे बी आप एक स्टूडेंट हो, मे बी आपको कंप्यूटर के दुनिया में बहुत नए हो, आपको कंप्यूटर ज़्यादा नहीं आता है, बट वेब डेवलपमेंट मेरा विश्वास कर सकते हैं बहुत ही आसान है। वेबसाइट्स बनाना बहुत ही आसान है। आप बस इस ट्यूटोरियल को देखिए, इस ट्यूटोरियल के दिए गए स्टेप्स को फॉलो कीजिए। इस ट्यूटोरियल का एक प्लेलिस्ट मैं बनाऊंगा, उस प्लेलिस्ट को आप अपने में सेव कर लीजिए। जिस चैनल पे आप देख रहे हैं ओपन आउल्स पे, इसको आप लाइक कर लीजिए, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और इस प्लेलिस्ट को बुकमार्क कर लीजिए ताकि आपको दोबारा इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करने में कोई दिक्कत नहीं हो। इस प्लेलिस्ट में मैं आपको सिखाने वाला हूं पूरा का पूरा वेब डेवलपमेंट रिलेटेड कोर्सेज, और हम लोग सीखने वाले हैं जावास्क्रिप्ट की मदद से वेब डेवलपमेंट। जावास्क्रिप्ट क्या है ये आपको आगे पता चलेगी, अभी के लिए मैं बता दे रहा हूं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कुछ नहीं है। जैसे आप हिंदी में बात करते हो, इंग्लिश में बात करते हो, तो कंप्यूटर जो है हमारी हिंदी या इंग्लिश को नहीं समझता है। इसको कौन सी क्या समझ में आती है? कुछ नहीं, बस इसको अपना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझ में आता है, 0 और 1 का भाषा समझता है। और अभी हम इसमें डीप नहीं जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज क्या है, इसको इस कोर्स को या इस वेब डेवलपमेंट के पूरे कोर्स को करने की रिक्वायरमेंट क्या है? तो मेरी बात मानिए, इसको करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप बिल्कुल नए हो, आप स्टूडेंट हो, अभी अभी आप कंप्यूटर सीखना स्टार्ट किए हो, तो भी आप इस कोर्स में जा सकते हो। आप इसको देख के वेब डेवलपमेंट सीख सकते हो, ठीक है। तो चलो आज की क्लासेस को हम लोग चालू करते हैं। इससे पहले कि हम लोग क्लासेस शुरू करें, मैं चाहूंगा कि आप लोग अपना नोट्स के लिए एक कॉपी, पेन, पेपर जो भी हो आप रेडी कर ले, ठीक है। इस नोट्स को आप बना लीजिएगा ताकि आगे के टाइम में आपको कभी एग्जाम में और भी जगह पे, क्योंकि इस वीडियो को देखने वाले बहुत सारे स्टूडेंट्स भी अपने स्कूल के लिए देख रहे हैं, अपने आगे के कॉलेजेस के लिए देख रहे हैं, तो आप अगर इसको नोट्स में अपने नोट्स बना लीजिएगा। इनफैक्ट नीचे पीडीएफ अटैच कर दूंगा मैं हैंड रिटन नोट्स का, लेकिन फिर भी आप नोट्स बना लीजिएगा तो ये आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, चलिए देखते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं व्हाट इज अ वेबसाइट। हम लोग जानेंगे क्या व्हाट इज अ वेबसाइट। एक वेबसाइट क्या है? सर्वर साइड और क्लाइंट साइड। इसको देख के ज्यादा हेडेक नहीं लीजिएगा, ये काफी सिंपल सा टर्म है। आप आगे जब पढ़िएगा तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। बहुत छोटी सी चीज है, जानने के लिए जरूरी है। जब आप वेबसाइट्स को जानते हो तो ये एक बहुत जरूरी चीज बन जाती है। बैक एंड फ्रंट एंड, ये भी बहुत छोटी सी चीज है, इसको भी आप 1 मिनट में सीख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। DOM, डॉम, इसको हम लोग डॉम पढ़ते हैं, इसका पूरा नाम है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉड्यूल। जो भी फाइल हम लोग बनाते हैं वेबसाइट, जिसके अंदर भी हम लोग अपना कोड रखेंगे, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ठीक है, इन चीजों को जहां भी रखेंगे ये आपका कोड है, ठीक है। सेटिंग अप IDE, IDE का मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो ठीक है सर जी, हम वेबसाइट बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? तो हमें कुछ तो चाहिए होगा। हम वीडियो बनाने के लिए कोई एप्लीकेशन यूज करते हैं, ऐप यूज करते हैं। MS ऑफिस, MS वर्ड पे हम कुछ लिखना होता है, हमें कुछ लिखना होता है तो हमें एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि सर जी हम ये वेबसाइट कहाँ बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हम चाहे तो नोटपैड पे बना सकते हैं और बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन आज के टाइम में जो नोटपैड पे बनाना और भी चीजें हैं, ये सीखने के लिए, शुरुआती चीजों के लिए अच्छा है, बट आप जब अच्छे स्केल पे इसको करोगे तो ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। इसलिए हम लोग एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे जहां पे हम लोग एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे जो कि होगा विजुअल स्टूडियो कोड, और उसके मदद से हम लोग सारे के सारे टास्क को परफॉर्म करेंगे। हम लोग एक बार में इसको करेंगे सब। उसके बाद क्या है, मेकिंग आवर फर्स्ट वेबसाइट। आज हम लोग अपना पहला वेबसाइट भी बना के देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग ये सबसे पहला टॉपिक को समझ लेते हैं, व्हाट इज अ वेबसाइट, ठीक है। अ कलेक्शन ऑफ वेब पेज इज कॉल्ड अ वेबसाइट। चलिए मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है। हमने क्रोम खोला, इसमें हमने कोई भी एक ओपन हाउस .in
हमने इस पे ये खोल लिया, ठीक है, हमने इस पे ये खोल लिया। तो ये जो पूरा का पूरा कंटेंट आपको सामने दिख रहा है, ये पूरा का पूरा क्या है, वेबसाइट है। ये पूरा का पूरा क्या है, वेबसाइट है, ठीक है। अब इसके कॉन्टेक्स्ट में हम कह सकते हैं वेबसाइट कैसे है, तो ये जो पूरा एक पेज है, ठीक है, चलिए ये हमने देख लिया। अब हम अपने आप हम खुद ये भी देख लेते हैं। चलिए हम लोग YouTube देखते हैं, हम लोग YouTube देखते हैं, ठीक है। YouTube, हमने YouTube खोल लिया। अब ये बताइए, देखिए ये एक वेबसाइट है, YouTube एक वेबसाइट है। अब ये पूरा का पूरा क्या है, ये जो पूरा का पूरा आपको सामने दिख रहा है, ये पूरा का पूरा एक वेब पेज है। ये जो आपको YouTube पूरा सामने दिख रहा है, ये जो कंटेंट दिख रहा है, ये पूरा का पूरा एक वेब पेज है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने सब्सक्रिप्शन पे क्लिक किया। मैंने जैसे ही सब्सक्रिप्शन पे क्लिक किया, देखिए एक नया पेज दिख गया, ये एक दूसरा अलग पेज है। तो वेब पेज क्या, वेबसाइट क्या है, यूट्यूब एक वेबसाइट है। ये पूरा का पूरा जो कलेक्शन है वेब पेजेस का, ये हमारा क्या है, वेबसाइट है। तो ठीक है, ऊपर आप लोगों के दिमाग में ये बात आ रहा होगा कई जगह पे .com/feed/subscription इसका इस्तेमाल क्या होता है। तो ये आपको एक बेसिक सी आदत लगा दूं कि आप लोग जब भी कोई कोर्स कीजिए या जब भी कुछ सीखिए, आपके पास गूगल पे ढेर सारा कंटेंट अवेलेबल है। मैं चाहता हूं कि आप खुद से इन चीजों को सीखना स्टार्ट कर दे। जहां पे डाउट हो आप गूगल कर ले, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, और ज्यादा दिक्कत हो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा आपको, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि ये जो URL है हमारा, ये URL है पूरा, इसको हम लोग करते हैं URL, ठीक है। तो इसको हम लोग किस तरह से समझ सकते हैं, तो देखिए हम लोग URL के पार्ट्स देख लेते हैं। पार्ट्स ऑफ URL, हम लोग पार्ट्स ऑफ URL देख लेते हैं। ये देखिए हमारे पास यहाँ एक इमेज आ गया है, हमारे पास एक इमेज आ गया है। इसको हम लोग एक नए पेज में खोल लेते हैं। ओपन लिंक इन न्यू टैब, हम नए टैब में खोल लेते हैं इस URL को, और यहाँ पे देखते हैं। चलिए ठीक है, यहाँ पे URL क्या है, https://www.example.co.uk, उसके बाद कुछ ऐसे लिंक्स हैं। यहाँ पे देखिए क्या बता रहा है, HTTPS स्कीम है, यानी ये सर्वर को बता रहा है ये कौन से सर्वर से आ रहा है। अगर ये सर्वर सिक्योर है, आप दो टाइप के प्रोटोकॉल्स देख सकते हैं, एक तो HTTP होगा, HTTPS होगा, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTP का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और यहाँ पे जब S लग जाता है तो ये सिक्योर होता है। अगर यहाँ पे S नहीं है तो ये अभी तक सिक्योर नहीं है। www क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब आप सभी जानते होंगे, जितना भी पूरा इंटरनेट है सारा एक ही जगह पे कनेक्ट है, ये वो है वर्ल्ड वाइड वेब। अगर वर्ल्ड वाइड वेब एक्सिस्ट नहीं करता तो कहीं पे इंटरनेट भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो वर्ल्ड वाइड वेब एक सब डोमेन है। एग्जाम्पल डोमेन नेम है, मे बी मैंने अभी आपको ओपन आउल्स खोल के दिखाया, ओपन आउल्स क्या था, डोमेन नेम था, ठीक है। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल है ये एक डोमेन है। .co.uk टॉप लेवल डोमेन कह सकते हैं, ये डोमेन का पर्टिकुलर टैग नेम है, जैसे कि openowls.in, openowls.in, ये जो .in लास्ट में है ये हम लोग .info, ऐसे कोई जरूरी नहीं है, बट एट पर्टिकुलरली .in इज फॉर info, .com इज फॉर कॉमर्शियल। हम लोग ऐसे ही इसको एक स्टैंडर्डाइज कर रखे हैं, बट ये कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। इसके बाद आपको कई जगह पे पोर्ट नंबर दिखेगा। अगर आपको पोर्ट नंबर नहीं दिखता है तो यहाँ पे आपको फाइल नेम दिखेगा, ठीक है। इसके बाद आपको पाथ दिखेगा, फाइल का पाथ दिखेगा, ठीक है। और उसके बाद क्वेरी, आप अगर कोई भी डायनेमिक वेबसाइट, मैं आगे बताऊंगा डायनेमिक वेबसाइट क्या होता है। जब आप डायनेमिक वेबसाइट को जब भी आप ये करोगे, सर्च करोगे, तो उसमें आप जो भी क्वेरी देते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे गूगल पे कुछ सर्च किया, ठीक है, मैं यहाँ पे गूगल सर्च खोल लेता हूं, गूगल सर्च, ठीक है, मैंने गूगल सर्च खोल लिया है। अब देखिए मैंने गूगल सर्च में कुछ सर्च किया, मैंने गूगल सर्च में सर्च किया मे बी ओपन आउल्स एकेडमी, ओपन आउल्स एक्सेलेंस, ओपन आउल्स एक्सेलेंस, ठीक है। हमने क्या सर्च किया, ओपन आउल्स एक्सेलेंस, ठीक है। ये हमने ओपन आउल्स एक्सेलेंस सर्च किया, तो आप ऊपर देख सकते हैं google.com, ये तो डोमेन है। सर्च मैंने बताया था, यहाँ पे आपको क्या दिखाएगा, यहाँ पे आपको एक पोर्ट दिखाएगा, ठीक है। तो कोई भी एक सर्वर है,
गूगल का जो कि टास्क परफॉर्म करता है सर्च का, तो ये आपको क्या दिखा रहा है, सर्च दिखा रहा है। क्वेश्चन मार्क क्या है, क्वेरी सिलेक्टर है। क्वेरी सिलेक्टर क्या होता है, क्वेरी का मतलब सिंपल सा बात है, आप नॉर्मल डे टू डे लाइफ में भी इस चीज का यूज करते हैं। क्वेरी का मतलब होता है पूछना, जानकारी मांगना, सूचना मांगना, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ये क्या है, ये जहां पे भी क्वेश्चन मार्क आ गया उसके बाद क्या आता है, वो क्वेरी पूछता है। भैया हम कुछ पूछना चाहते हैं, हम इंटरनेट को क्या बता रहे हैं इस क्वेश्चन मार्क से कि हम कुछ पूछना चाहते हैं। नॉर्मल लाइफ में भी हम लोग क्वेश्चन मार्क का क्या मतलब रखते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं। उसके बाद क्या है, क्वेरी क्यू इज इक्वल टू क्या बता रहा है, उसके बाद कंटेंट, हम क्या पूछ रहे हैं, ओपन आउल्स प्लस एक्सेलेंस, ठीक है। हम लोग ओपन आउल्स एक्सेलेंस के बारे में जानकारी चाह रहे हैं। हमने किसको बताया ये बात, गूगल को बताया, ठीक है। तो ये क्या बताया, क्वेरी स्ट्रिंग और पैरामीटर बता दिया हम लोगों को। यहाँ पे वही चीज है, ओपन आउल्स डॉट एक्सेलेंस जो हम यूज किए थे वो इसके जगह पे यूज किए थे, ठीक है। ये फ्रेगमेंट है। फ्रेगमेंट का मतलब ये है कि ये सर्वर पर से रिप्लाई आएगा, किस पाथ पे आएगा, ये टोटल पाथ है। हमने जो सर्च किया, मे भी दुनिया में बहुत लोग ओपन आउल्स एक्सेलेंस सर्च कर रहे होंगे, उसमें वो किस पाथ पे आना है इज इक्वल टू ये हमारा क्लाइंट एड्रेस हो गया, इसी पाथ पे हमारा क्वेरी का रिप्लाई आएगा। ये बात हम समझ गए। डोमेन क्या होता है, वेबसाइट क्या होता है, वेब पेज क्या होता है। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डाल सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। टाइप ऑफ वेबसाइट, डायनेमिक एंड स्टैटिक। तो हम लोग ये जानते हैं अभी कि एक डायनेमिक वेबसाइट क्या होता है और एक स्टैटिक वेबसाइट क्या होता है, ठीक है। नीचे लिखा हुआ है डायनेमिक वेबसाइट आर वेबसाइट दैट चेंजेस इट्स कंटेंट अकॉर्डिंग टू द यूजर। तो डायनेमिक वेबसाइट क्या है, हमारे यूजर इंटरफेस, हमारे यूजर के नीड के हिसाब से जो वेबसाइट अपना कंटेंट बदलता है वो डायनेमिक वेबसाइट है। जैसे कि फेसबुक। अब एक बात बताइए, मैंने अपना फेसबुक पेज खोला और आपने अपना फेसबुक लॉगिन किया, ठीक है, और मैंने अपना लॉगिन किया, तो आप मुझे ये बताइए कि क्या दोनों का फेसबुक लॉगिन पेज जो होगा वो एक जैसा होगा? बिल्कुल नहीं होगा। आपका जो फेसबुक पेज है उसमें आपके फ्रेंड्स होंगे, आपके पोस्ट होंगे। मेरा जो फेसबुक पेज है उस पर मेरे फ्रेंड्स होंगे, मेरे पोस्ट होंगे। तो क्या हुआ, फेसबुक तो एक ही है, वेबसाइट एक ही है, हमने लॉगिन एक ही वेबसाइट पे किया, लेकिन दोनों के लिए क्या हो गया, कंटेंट चेंज हो गया। तो जब दोनों का कंटेंट चेंज हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, डायनेमिक वेबसाइट हो जाएगा, ठीक है। वो यूजर के हिसाब से अपना कंटेंट चेंज कर रहा है, ठीक है, यूजर या क्लाइंट, ठीक है। while static remains same to all the users। अब जैसे ही हमने ओपन आउल्स खोला, जैसे आपने google.com खोला, तो जो google.com का फर्स्ट पेज आया सर्च का, वो तो अलग अलग में भी हो सकता है आपके सर्च रिजल्ट के हिसाब से, लेकिन जब आप ओपन आउल्स टाइप का वेबसाइट खोलते हो या इस तरह के जो भी वेबसाइट्स खोलते हो उसमें क्या होता है, या कोई ब्लॉग किसी का खोले तो उसमें क्या हो गया, आप खोलो, मैं खोलूं या कोई भी खोलेगा, वो वेबसाइट क्या होगा उसके लिए वैसा ही दिखेगा। जो कंटेंट उसमें है सेम कंटेंट आपको भी दिखेगा, सेम कंटेंट मुझे दिखेगा। जब दोनों को सेम कंटेंट दिखेगा तो इस तरह के जो वेबसाइट्स होते हैं, सारे यूजर्स को सेम कंटेंट दिखाने वाले जो वेबसाइट्स होते हैं, इसको हम लोग कहेंगे स्टैटिक वेबसाइट, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चले। बैकएंड एंड फ्रंट एंड, मैंने बताया था बैकएंड वर्सेस फ्रंट एंड। द टर्म बैकएंड रेफर्स टू यूजर इंटरफेस while the term front end refers to user interface, while backend means server application database work behind scenes of the delivery of the information to the user, ठीक है। तो हम लोग बैकएंड के बारे में जानते हैं। अभी बैकएंड क्या है, बैकएंड क्या है, बैकएंड हमारा फ्रंट एंड के बारे में, सबसे पहले हम लोग फ्रंट एंड के बारे में जानते हैं, सॉरी हम लोग फ्रंट एंड के बारे में जानते हैं। तो फ्रंट एंड क्या है, जो हमारे सामने दिखता है, किसी भी वेबसाइट पे जो सामने दिखता है वो क्या होता है, फ्रंट एंड होता है, जिससे हम इंटरैक्ट करते हैं। अगर किसी बटन को हमने देखा, हमें फॉर्म दिखा, फॉर्म फिल किया, कोई पिक्चर दिखा, हमें कोई ऊपर से वहां पे हमें कोई कंटेंट दिखा, वो क्या है, हमारा फ्रंट एंड है, ठीक है। लेकिन बैक एंड क्या है, हमने किसी बटन पे क्लिक किया, हमने किसी इमेज पे क्लिक किया, या हमने किसी लिंक पे क्लिक किया, तो क्या होता है, हमें एक नया पेज खुल के आया। हमने बटन पे क्लिक किया तो हमारा फॉर्म सबमिट हो गया, हमने कुछ भी कंटेंट लिखा था वो सबमिट हो गया। हमने किसी पिक्चर पे क्लिक किया तो कोई एक्शन हुआ। तो ये सारा चीज कहाँ पे होता है, ये सारा चीज बैकएंड में होता है, यानी ये आपको दिखता नहीं है लेकिन पीछे ये प्रोसेस चल रहा होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। व्हाट इज DOM, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉड्यूल। DOM is a document object document model loaded in browser that
and representing the document as a node tree where each node represents a part of document, example, element, text, string और comment. तो अब देखिए हम लोग समझते हैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉड्यूल क्या है. अभी चलिए मैं आपको सीधे लाइवली ब्राउजर पे ही दिखा देता हूँ डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉड्यूल क्या होता है. जैसे हमने ये यूट्यूब या कोई भी हमने ओपन हाउस में भी हमने यही खोल लिया. चलिए इसी वेबसाइट को हमने खोल लिया और आप यहाँ पे क्लिक करोगे, राइट क्लिक करोगे और आप यहाँ इंस्पेक्ट पे जाओगे. इंस्पेक्ट पे आप जाने के बाद देखो यहाँ पे आपको कुछ कोड्स दिख रहे होंगे. कोड्स देख के ये सारे कोड देख के घबराना नहीं है. जब हम लोग इस HTML को पढ़ेंगे, सारी चीजों को देखेंगे तो हमें ये सारी चीज समझ में आएगी ये कोड क्या है. ये जो पूरा का पूरा चीज जो कि एक पूरे वेबसाइट को बना रहा है, ये पूरा जो मिलके एक वेबसाइट के कंटेंट को बना रहा है, ये पूरा क्या है? डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉड्यूल है. ठीक है, हम ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉड्यूल समझ लिए. हाँ, अब चलिए हम लोग आगे चलते हैं. इस चीज में हम लोग अभी आगे चलते हैं. डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉड्यूल हम समझ लिए और इसके बाद क्या है? अभी हम लोग सेटिंग अप आईडी, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट. ठीक है, हम लोग अभी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट आईडीई सेटअप करने वाले हैं. तो सबसे पहले हम लोग अभी आईडीई के नाम पे हम लोग विजुअल स्टूडियो कोड को यूज करने वाले हैं. बहुत ही अच्छा आईडीई है, मैं भी यूज करता हूँ. ठीक है, लोग इसी को यूज करने वाले हैं विजुअल स्टूडियो कोड को करने के लिए. ठीक है, तो हम लोग अभी विजुअल स्टूडियो कोड को इंस्टॉल करने वाले हैं. तो हमें सबसे पहले अपने ब्राउजर को खोलना है और ये आपके पीसी में ही हो सकता है, आप मोबाइल में विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे. ठीक है, तो अगर आपके पास पीसी है, आप कोई भी ब्राउजर खोलिए और उसमें लिखिए विजुअल स्टूडियो कोड, VISUAL, विजुअल स्टूडियो कोड. ठीक है, आप जब इसको खोलिएगा देखिए आपको सबसे ऊपर यही लिंक मिल जाएगा code.visualstudio.com. हम इसी को खोल लेंगे. ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये आपके सिस्टम के हिसाब से खुद ब खुद बता देगा कि आपके सिस्टम में कौन सा सपोर्टेड है, वो खुद ब खुद ले लेगा. आप इस पे क्लिक कीजिएगा. जब आप इस पे क्लिक कीजिएगा यहाँ पे आपको सारा चीज आ जाएगा. नीचे देखिए यहाँ पे डाउनलोड्स आ गया. मेरे पीसी में पहले से डाउनलोडेड है, फिर भी मैं आपके लिए एक बार डाउनलोड करके दिखा देता हूँ. देखिए 14 सेकेंड्स बचा है, मैं देख लूँ डाउनलोड्स में. ठीक है, ये हो गया हमारा डाउनलोड. ठीक है, अभी ये हमारा डाउनलोड हो गया. हम इसको खोल लेते हैं और हम इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर लेंगे. ठीक है, यस कर लेंगे. अब देखिए मेरे पास पहले से इंस्टॉल्ड है, इसलिए में भी मुझे इंस्टॉल करने नहीं देगा. देखिए ये बता रहा है कोड इज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड इन द सिस्टम. आप ऐसे ही करके जाइएगा, जो भी प्रोसेस बताएगा देखिए सामने आ गया है. आई एक्सेप्ट दैट एग्रीमेंट, नेक्स्ट नेक्स्ट. ठीक है, किसी पे कुछ नहीं करना है, चलते जाना है. अब हमें इस पे थोड़ा सा ध्यान देना है. ठीक है, देखिए ऐड ओपन विथ कोड, ऐड ओपन विथ कोड, ये नीचे वाले सारे पे हमें टिक करना होता है. ठीक है, ये नहीं कीजिएगा तो मे भी आपको बहुत सारे जगह पे ये जरूरी नहीं है, बट ये जो है इन सब में जरूरी है. इसको हम लोग करेंगे, इसको हम लोग इंस्टॉल करेंगे. अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा, तब तक के लिए मैं वीडियो थोड़ा पॉज कर ले रहा हूँ. अब ये देखिए जब आपका वो पूरा भर जाएगा तब देखिए यहाँ पे फिनिश पे आएगा और लॉन्च विजुअल स्टूडियो कोड आएगा. यहाँ पे लॉन्च विजुअल फिनिश कर लीजिएगा, ये आपका खुल जाएगा. ठीक है, अब ये देखिए आपका विजुअल स्टूडियो कोड खुल चुका है. देखिए कई जगह पे हम लोग इसके लिए नोटपैड का भी इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, कई जगह पे हम लोग इस काम को करने के लिए नोटपैड का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड यूज कर रहे हैं. इसका एक रीजन है. इसका रीजन ये है कि हम इस चीज को जल्दी, मतलब किसी भी प्रोग्रामिंग को हम लोग काफी ज्यादा फास्ट कर सकते हैं विजुअल स्टूडियो कोड की मदद से. ठीक है, अभी हम लोग इसके लिए अभी काम करते हैं. सबसे पहले हमें एक फोल्डर बनाना है. ठीक है, हमने जैसे डाल दिया वेब डेवलपमेंट. ठीक है, हमारे फोल्डर का नाम है वेब डेवलपमेंट. अब इसको हम क्या करेंगे, ओपन विथ कोड. इस फोल्डर को सेलेक्ट कीजिएगा, राइट क्लिक कीजिएगा, ओपन विथ कोड पे आप क्लिक कीजिएगा. देखिए ये आपके विजुअल स्टूडियो कोड में
खुल जाएगा। ठीक है, ये खुल गया हमारे विजुअल स्टूडियो कोड में। अब देखिए हम लोग थोड़ा सा इसको समझते हैं, विजुअल स्टूडियो कोड है क्या। तो ये पूरा का पूरा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है। इसी के अंदर हम कोड भी लिखेंगे, इसके मदद से हम सारी चीजों को सही भी करेंगे। ठीक है, आप थोड़ा धीरे धीरे जैसे जैसे आप ट्यूटोरियल में आगे जाते जाइएगा, आपको चीजें समझ में आने लगेगी, आप सारी चीजों को समझने लगिएगा। ठीक है, तो अभी सबसे पहले हमें कहाँ जाना है, ये नीचे वाला एक्सटेंशंस वाले पार्ट पे। ठीक है, यहाँ पे हम जाएंगे एक्सटेंशन वाले पे, और आपको थोड़ी सी इंटरनेट की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे लाइव सर्वर, LIVE, लाइव सर्वर। देखिए आपको ये आ गया लाइव सर्वर, सॉरी ये कोई दूसरा आ गया है, हमें लाइव सर्वर चाहिए। ये ध्यान रखिएगा, हमें लाइव सर्वर ही, ये देखिए फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है लाइव सर्वर वाला, इसे हमें इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पे मेरे पास डिसेबल अनइंस्टॉल का ऑप्शन है, यहाँ पे आपके पास इंस्टॉल लिखा रहेगा, उसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, आपका ये लाइव सर्वर इंस्टॉल हो जाएगा। ये हम फाइल्स पे गए, ठीक है, फाइल्स एंड फोल्डर्स पे गए, और हमने यहाँ पे एक नया फाइल ऐड किया। ये देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन है, इससे फोल्डर ऐड होगा, इससे फाइल ऐड होगा। हमने यहाँ पे एक नया फाइल ऐड किया, और हम इसे नाम दे देंगे कुछ भी, मैं डाल रहा हूँ इंडेक्स, या फिर मैं day1.html लिख रहा हूँ, day1.html। ठीक है, ये हमारा फाइल बन गया day1.html। अब देखिए हम लोग HTML के बारे में इतना सा समझ लेते हैं। अभी HTML के बारे में हम लोग ये समझ लेते हैं, ये देखिए यहाँ पे HTML जो होता है एकदम बेसिक सा फॉर्मेट होता है इसका। आप ये एक्सक्लेमेशन मार्क जैसे ही दीजिएगा, यहाँ पे देखिए एक आया एमेट एब्रिविएशन। एमेट एब्रिविएशन, चलिए क्या होता है हम लोग इंटरनेट पे सर्च करके देखते हैं। एमेट एब्रिविएशन क्या होता है, हम इसे सर्च करके देखते हैं। आइए, एमेट एब्रिविएशन, एमेट क्या होता है ये हम लोग देखते हैं। अभी थोड़ा सा इंटरनेट स्लो है हमारा, देख लेते हैं। ये देखिए एमेट क्या कह रहा है, एमेट इज अ सेट ऑफ प्लगइन फॉर टेक्स्ट एडिटर दैट अलाउ फॉर हाई स्पीड कोडिंग, एडिटिंग HTML, XML। ये सब क्या होता है, एमेट हम लोगों को हेल्प करता है किस चीज में, हाई स्पीड कोडिंग में। ठीक है, जैसे कि मैंने सिर्फ एक एक्सक्लेमेशन मार्क डाला और हमें इतना सारा कोड अपने आप बना बनाया दिख गया। तो समझते हैं, सबसे पहले ऊपर क्या कर रहा है, डॉक टाइप HTML, ये बता रहा है कि जो हमारा डॉक्यूमेंट है, जो नीचे जो भी डॉक्यूमेंट्स आने वाले हैं वो किस टाइप में होने वाला है, HTML में। ये HTML LANG इंग्लिश EN। ठीक है, यहाँ पे जब टैग्स का नाम आता है, ये क्या है, HTML का टैग है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग दो अलग चीजों की, इसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे, टैग्स क्या होते हैं, सारी चीजें क्या होती है। आज हम लोग सिर्फ ये जानने वाले हैं कि HTML से हम लोग वेबसाइट्स बनाते हैं, और आज हम लोग अपना एक पहला वेबसाइट बना के देखने वाले हैं। लेकिन फिर भी हम लोग देख लेते हैं टैग हेड के बारे में, टैग के बारे में। तो ये HTML का टैग है, ओपनिंग टैग है, और यहाँ पे क्लोजिंग टैग है। एक बात ध्यान रखने वाली है, जो भी HTML का टैग होता है, जो ओपन होता है उसे क्लोज भी करना जरूरी होता है। ठीक है, इसके नीचे हेड टैग है, हेड टैग में मेटा। ठीक है, मेटा क्या होता है, मेटा डेटा क्या होता है, आप गूगल करके देख लीजिएगा, ये मैं बता भी दे रहा हूँ, देख लीजिए। मेटा डेटा, मेटा डेटा का मतलब होता है जो आपका डेटा है उसके बारे में जो डेटा है, जैसे कि कोई भी इंफॉर्मेशन है उसके बारे में जो डेटा है, उसका कहाँ पे है, क्या है, ये सारी चीजें हैं। मेटा डेटा का डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। मेटा डेटा इज अ डेटा दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट अ अदर डेटा। ठीक है, जैसे कि हमने क्या किया, आपका नाम, आपका डिटेल्स एक डेटा है, और उसको हमने कहीं एक रजिस्टर पे लिख दिया, और वो रजिस्टर जहां पे रखा हुआ है वो होगा मेटा डेटा। आपका नाम एक डेटा है, आपका रजिस्टर कहाँ रखा है, अगर वो कहीं पे लिखा है तो वो क्या हो जाएगा, मेटा डेटा। तो इस तरह की चीजें हमें इंटरनेट पे जरूरत पड़ती है ताकि हम इंफॉर्मेशन को सही से समझ पाए। ये हमारा हेड टैग है, इसके अंदर टाइटल होता है, डॉक्यूमेंट वगैरह वगैरह वगैरह, और ब्ला ब्ला जो भी चीजें होती है। उसके बाद बॉडी के अंदर ये सबसे मेन पार्ट होता है, यहीं पे हमारा जो भी कंटेंट होता है। ठीक है,
चलिए यहाँ पे मैं लिखता हूं THIS, दिस इज माय फर्स्ट वेबसाइट। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया दिस इज माय फर्स्ट वेबसाइट, मैंने Ctrl+S से सेव कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको राइट क्लिक करेंगे, ठीक है, और इसको करेंगे ओपन विथ लाइव सर्वर। ठीक है, हमने इसको क्या किया, ओपन विथ लाइव सर्वर। ठीक है, हमने इसको लाइव सर्वर से ओपन कर लिया। अब ये देखिए, तो हम करते हैं, स्टार्ट करते हैं। एक सेकंड, ये अभी स्टार्ट नहीं हुआ, फिर से स्टार्ट कर ले रहे हैं। ये देखिए हमारा आ गया। ये क्या है, दिस इज माय फर्स्ट वेबसाइट। यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट लिखा आ रहा है, डॉक्यूमेंट लिखा आ रहा है। हाँ, ये टाइटल हमारा डॉक्यूमेंट नहीं होगा, हम कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट, यहाँ पे टाइटल की जगह पे हम लिख सकते हैं ओपन हाउस। ठीक है, या कुछ भी, हम यहाँ पे कुछ भी कंटेंट डाल सकते हैं, वो हमारा वहां पे डिस्प्ले हो जाएगा। चलिए यहाँ पे हमने डाला डिस्प्ले में। अब देखिए हम लोग का आता है कि नहीं आता है। ये देखिए ओपन हाउस अपडेट हो गया ना। ठीक है, अब देखिए मैं इसको जरा सा, ये विंडोज 8 है, मैं इस तरफ कर लूँ। अगर आपका भी विंडोज 8 है तो आप ये कर पाएंगे। ठीक है, किसी भी विंडोज 8 वाले में ये फीचर होता है, किसी भी विंडोज 8 के में ये फीचर होता है, आप भी यूज कर पाएंगे इस चीज को। ठीक है, ये हमारा हो गया, और ये कोड वाला पार्ट है, इसको उठा के हमने इधर कर दिया। अब क्या हो जाएगा, हमने इसको हाइड कर दिया, तो हमने हाइड कर दिया यहाँ पे क्लिक करके। अब देखिए यहाँ पे हम जो भी कोडिंग करेंगे वो यहाँ पे दिखेगा। जैसे मैंने यहाँ पे देख लिया। ठीक है, मैंने इसको जैसे ही सेव किया, ये मेरा यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, तो आज का हमारा ट्यूटोरियल समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग कल देखने वाले हैं, कल कुछ नई चीजों को सीखेंगे, जैसे HTML क्या होता है, उसके कुछ टैग्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।